बारात जा रही होती है और बारात रात हो जाती है, तो एक जगह ठहरने की होती है, तो वहाँ पर ठहरती है। उसी समय उस बारात में एक खूबसूरत लड़का होता है और उस लड़के के पीछे फीमेल जो महिला जिन थी वो पड़ जाती है। आखिर क्यों उस लड़के के पीछे पड़ गई है, पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या है पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिएगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की जो मैं स्टोरी बताने जा रही हूँ ये उत्तर प्रदेश के इटावा की है। वहाँ पर एक परिवार एक मोहल्ले में ही शादी थी और उसी शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचता एक लड़का, जो कि बारात जाती है तो बारात में जो मोहल्ला पड़ोस के जो लोग होते हैं, रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो जाते ही हैं। तो वो खूबसूरत लड़का, जवान और बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम बारात में जाता है। अंधेरा हो जाता है तो एक जगह रुकती है बारात, और जब एक जगह रुकती है तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने गाड़ी रोके और कुआं था, और वहाँ से ही एक जो फीमेल जो जिन होती है वो वहाँ पर उस लड़के के साथ में चल देती है। उस लड़के को देखकर इतनी खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है कि उस लड़के को वो छोड़ने का नाम नहीं लेती है। अब उसके साथ साथ आ जाती है, और जब साथ साथ आ जाती है घर पे आ जाती है उस लड़के के। अब जब लड़के के घर पर आ जाती है वो फीमेल जिन, तो लड़का बताता है अपने माँ बाप से ऐसे ऐसे करके ये। तो जो फीमेल जो जिन थी वो माता पिता को भी बोलती है, जो लड़के के जो माता पिता हैं उनसे बोलती है कि मेरी इससे शादी कर, मुझे इससे शादी करनी है, मेरी इससे शादी करा दो, मेरा इससे निकाह करा दो। अब जो लड़की बोलती है जो फीमेल जिन की मेरी शादी करा दो, तो मना करते हैं उसके घर वाले कि नहीं नहीं, हम इससे तुम्हारी शादी नहीं करवा सकते, हम इसके साथ कैसे तुम्हारा निकाह करवा दें, तुम लड़की नहीं हो, तुम एक जिन हो, तो मैं अपने बेटे की शादी नहीं करवा सकती हूँ। अब जब घर वाले ऐसा बोलते हैं तो फिर मानते नहीं है, घर वाले नहीं मानते हैं। अब वो क्या करती है, इनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा ट्रक ड्राइवर था, ट्रक चलाता था, उसके बच्चे थे। तो इसने पहले तो बहुत समझाया घर वालों से कि मेरी बात मान जाओ, मुझे इससे ही शादी करनी है, मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद आ गया है, मैं इसके बिना रह भी नहीं सकती हूँ, आप लोग कुछ भी बोलो, मुझे इसी से शादी करनी है। अब जब ये उस लड़के के जो घर वाले थे मानने के लिए तैयार नहीं हुए, तो जो बड़ा लड़का जो गाड़ी चलाता था, जो ट्रक चलाता था, वो क्या किया कि उसने एक्सीडेंट करवा दिया, और ऐसा भयंकर एक्सीडेंट करवाया कि उसकी मौत हो जाती है। अब जब माता पिता को पता चला कि बेटे की मौत हो गई, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और उनको वो जिन्न की बात याद आती है जिसने बोला था कि अगर कहना नहीं मानोगे तो बहुत बुरा होगा। अब जब ये बात माता पिता को पता चलती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते कि ये क्या हुआ, ये तो सत्य हो गया है। अब वो बोलते हैं कि अब उसने बोला, जिन ने बोला कि अगर दूसरे बेटे को भी सलामत चाहते हो ना, तो जो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा तुम करो, अगर नहीं करोगे वैसा तो और भी बुरा होगा। अब जब ये बात जिन बोल देती है तो फिर जो माता पिता होते हैं उनको कहना मानना ही पड़ता है। बोले एक बेटे को तो मैं खो चुकी हूँ, मैं दूसरा बेटा नहीं खोना चाहती हूँ। इसके बाद में क्या होता है कि उसका निकाह करा दिया जाता है। एक कमरे में उसका जब निकाह करा दिया जाता है उस लड़के के साथ में, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है, और एक रूम जो होता है उसी में रहने लगती है। उस रूम में कोई भी नहीं जाता था, ओनली वो जिसके साथ में निकाह हुआ था उसका वो पति, वही उस रूम में जाता था, बाकी किसी को भी इजाज़त नहीं थी। हाँ, जो ख़त्म हो गया था ना, जो लड़का, पहला लड़का, उसकी जो बेटी थी, क्योंकि इस जिन ने ही उसको ख़त्म किया था, तो इस बेटी से बहुत प्रेम करती थी, बहुत लगाव था।
और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी मानती थी कि मेरी गलती की वजह से इसके सिर से पिता का साया उठ गया है। तो एक माँ के जैसा प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। वो बेटी को इजाज़त थी, ओनली वो बेटी उस कमरे में आया करती थी, बाकी कोई भी उस कमरे में उसके पति के सिवा, उसके शौहर के सिवा कोई भी उस रूम में नहीं जाता था। धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं, जो बेटी होती है वो बड़ी होती है। और यहाँ पर ये जो लड़का था, मुझे मोहल्ले वाले होते हैं वो भी बोलने लगते हैं कि आपका एक बेटा नहीं रहा है और आपका ये जो बेटा है उम्र भी काफ़ी हो रही है, आप इसकी शादी क्यों नहीं कर रहे हो, आप इसका निकाह क्यों नहीं कर रहे हो, क्या वजह है ऐसी जो आप इसका निकाह नहीं कर रहे हो। अब ये बात जब और सब लोग बोलने लगते हैं तो उसने बोला, जो लड़के की माँ थी उसने बोला कि देखो 4 लोग मुझे बोल रहे हैं, सब ताने मारते हैं कि आप अपनी बेटी के निकाह क्यों नहीं कर रहे हो, तो मुझे निकाह कर लेने दो ताकि मुझे ये 4 लोग बोले नहीं। और मुझे नहीं अच्छा लगता है कि लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, तो मेरी मजबूरी को आप समझिएगा। आप तो 4 लोगों के सामने नहीं आ पाओगी, लेकिन ऐसी कोई लड़की मुझे लानी है जो कि मेरे भी बुढ़ापे का सहारा बनेगी, और निकाह तो करना होगा। मेरी बात को मानो, एक माँ के दिल को भी समझो। तो वो बोलती है ठीक है, मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ और मैं निकाह करने का बोलती हूँ कि आप इसका निकाह कर लो, लेकिन एक दिन ये उसके साथ रहेगा और एक दिन ये मेरे साथ रहेगा, और मेरे कमरे में इसकी जो बीवी होगी वो मेरे कमरे में कभी नहीं आएगी। ये आपको वचन देना पड़ेगा। और जो माता पिता होते हैं वो इस बात का वचन देते हैं, बोले ठीक है, एक दिन तुम्हारे साथ रहेगा, एक दिन जो बीवी होगी उसकी इसके साथ रहेगा। यहाँ पर एक लड़की देखी जाती है, क्योंकि रिश्ते तो बहुत आ रहे थे उस लड़के के लिए, लेकिन वही था कि वो शादी नहीं होने दे रही थी। उसके बाद में जैसे ही उसने बोला कि हाँ निकाह कर सकते हो, उस लड़के का सामाजिक तौर तरीके से उसका निकाह किया जाता है। अब जब निकाह किया जाता है, उस लड़की को भी ये सारी चीज़ें बता दी गई थी कि ऐसे ऐसे करके है। वो लड़की कभी भी उस रूम में नहीं जाती थी, और जो भाई की जो बेटी थी जो कि बड़ी हो रही थी, उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से करते हैं और उसके भी बच्चे हो जाते हैं। यहाँ पर बताया इस स्टोरी में ऐसा है कि वो गरीब फैमिली थी, बहुत पैसे वाले नहीं थे। दिन पे दिन जैसे ही वो साथ में रहने लगती है, दिन पे दिन वो बढ़ते जाते हैं, इतना पैसा आता है कि आज वो अच्छे खासे घराने से हैं वो लोग, जिनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि जिन था, जिन कुछ भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये सच्ची कहानी है। और यहाँ पर उस लड़की ने जो कि शादी की थी उस लड़के से, वो भी इस चीज़ को भली भांति समझ गई थी, परिवार भी समझ गया था। तो फ्रेंड्स, ये जो घटना है, सच में ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। सच में लगता है नेगेटिव और पॉजिटिव जो ऊर्जाएं होती हैं, देखा जाए तो दोनों प्रकार की ये ऊर्जा होती हैं। क्योंकि माता पिता भी शायद इस चीज़ को नहीं मान रहे थे कि ऐसा भी कुछ होगा, लेकिन जब उसने करके दिखाया कि हाँ, तब जाके उनको पता चला कि हाँ ऐसा भी होता है। और ये सत्य है, दोनों ही प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। आप उन ऊर्जाओं को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन ऊर्जाएं दोनों ही प्रकार की होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, जिनका उनके साथ में रहना और काफ़ी उनको लखपति बना दिया, क्योंकि वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने भी एक सीरियल देखा होगा, पहले ये सीरियल चलता था, और ये जो कहानी आई निकल के तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।